गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स के साथ उपस्थित हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बतलाई। क्या कह रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में विविधता में एकता की विशेषता बतलाई। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? क्या कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड माउंटबेटन ने, राजा हरि सिंह ने, सरदार पटेल ने, या पंडित नेहरू ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा हरि सिंह ने। अगला प्रश्न कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्या कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, के एम पन्नीकर थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली जो थे राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना हुई? क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना हुई? जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? क्या कह रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? अंग्रेजी को दिया है, हिंदी को दिया है, उर्दू को, या फिर हिंदुस्तानी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी को। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, या फिर उत्तर प्रदेश की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? क्या कह रहा है कि गोवा भारत का संघ यानी गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? 1967 में, 1987 में, 1985 में, या फिर 1950 में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1987 में। अगला प्रश्न कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वह प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पंडित नेहरू जो थे वह प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न कि भारत के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? क्या कह रहा है कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? पंजाब एवं बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार, बम्बई और मद्रास? इसका सही जवाब है पंजाब एवं बंगाल। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और आगे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्त कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या सरदार पटेल ने? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? क्या कह रहा है यहाँ पे इस भी पूछा गया है, यह नहीं पूछा गया कि किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर पूछा गया कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए। तो 1966 में, या 1972 में, 1998 में, या सन 2002 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो थे ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? क्या कह रहा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, या फिर 1975 ईस्वी में? इसका सही जवाब है
1975 अर्थात 15 मई 1975 को सिक्किम जो था भारत का राज्य बना। अगला प्रश्न कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। क्या कह रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल। इसका सही जवाब है तेलुगु। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे का जो प्रश्न है वह है भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मेघालय। अगला प्रश्न, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया। क्या कह रहा है कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया। लाल बहादुर शास्त्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्या कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सी राजगोपालाचारी, सी आर दास या पंडित नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए ओ ह्यूम थे, एनी बेसेंट थी या पंडित महात्मा गांधी थे या आर डी बनर्जी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वह थे ए ओ ह्यूम। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। 1953 में, 1955 में, 1956 में या फिर 1957 में। तो इसका सही जवाब है 1953 में। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। वी गिरी थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे या डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति जो थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद जो है वह अपनाया। गांधी का सर्वोदय समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद या लेनिन का साम्यवाद। इसका सही जवाब है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का मौका कब मिला। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का मौका कब मिला। 1952 के चुनाव के बाद, 1957 के चुनाव के बाद या 1962 के चुनाव के बाद। इसका सही जवाब है 1957 के चुनाव के बाद। अगला प्रश्न कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ या विपक्ष को सबल बनाओ। तो इसका सही ध्येय था इंदिरा हटाओ, क्योंकि इंदिरा का ध्येय था गरीबी हटाओ। आगे का प्रश्न जो है उसको देखते हैं। अभी हम लोग के बहुत सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह। इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 में, 1905 में, 1916 में या फिर 1947 में। इसका सही जवाब है 1885 में। अगला प्रश्न कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। 12वां था, 13वां था, 14वां था या फिर 11वां था। इसका सही जवाब है 12वां था। अगला प्रश्न कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। क्या कह रहा है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर से है, बिहार से है या फिर मेघालय से है। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर से है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। क्या कह रहा है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। पंडित नेहरू के द्वारा, संजय गांधी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इसका सही उत्तर है संजय गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है।
क्या पूछ रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, सरदार पटेल को या गांधी जी को? तो इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 30 बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।